एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8th मैथ्स की बुक का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने बेसिक्स के साथ साथ समझा था एग्जाम्पल 1। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 देखते हैं। तो 8.1 जो है वो पूरी एग्जाम्पल 1 की हेल्प से ही उसी तरीके से हो जाएगी। अब 8.2 के लिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर। तो पिछले साल एक स्कूटर था, उसकी कीमत थी 34,000। इट हैज़ इंक्रीज टू बाई 20% दिस ईयर। व्हाट इज़ द प्राइस नाउ? तो देखो, आज से एक साल पहले स्कूटर था 34,000 का, बट अब इस स्कूटर की जो कीमत है वो 20% बढ़ चुकी है। अगर 20% बढ़ गई है तो अब इसकी कीमत क्या है? तो देखो, सिंपल सा, बहुत सिंपल तरीका है ये वाला सुनीता और ये अमिता ने जो किया है वो टफ है, और जो इजी तरीका है ना करने का वो ये है कि देखो, कोई भी चीज़ है ना वो 20% बढ़ गई है, यानी कि सपोज करो किससे बढ़ी होगी। हम कोई चीज़ जितने से बढ़ती है ना हम उसको मानते हैं कि चलो पहले 100 रुपये थी, 100 का 20% और बढ़ गई, यानी कि 100 से वो 20 रुपये और बढ़ गई, यानी कि 120 हो गई। पहले उसकी कीमत थी 100 रुपये, वो 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई, तो पहले 100 की थी तो अब वो 120 की हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ 20% 30% बढ़ती है तो उसके लिए हम लोग ऐसे करके लेके चलते हैं। 20% बढ़ी तो हम देखेंगे कि सुनीता यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर रही है। यूनिटरी मेथड बड़ा ही ईजी मेथड होता है। 20% के इंक्रीज़ का मतलब है 100 से वो 120 हो गया है। तो पहले वो 34,000 था, 34,000 था, तो अब कितना हो गया? पहले सपोज करो पहले 100 था, अब 120 हो गया, तो 20% बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, 34,000 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। 120 से हम 34,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो, 2 ज़ीरो से तो ये वाले 2 ज़ीरो गए और ये बचा 340 इंटू 120। तो 340 को अब 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सा आंसर 40800 आ जाएगा। दिस इज़ वेरी इजी मेथड। आप लोगों को ये सिर्फ इतना याद रखना है कि 20% इसका प्राइस बढ़ गया था। तो पहले था 34,000, 20% बढ़ा, क्योंकि हम 100 से कंपैरिजन करके चलते हैं कि पहले अगर 100 था और 100 120 हो गया, 100 का 20% जब बढ़ता है तो वो 120 हो जाता है। तो 34,000 को हम 120 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि परसेंटेज है इसके आगे तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काटे। 340 को जब आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 40,800। ये ईजी तरीका था। और लंबा वाला तरीका है ये कि भाई पहले प्राइस था 34,000, अब वो 20% बढ़ गया। तो 20% बढ़ गया तो हम क्या करेंगे कि हम लोग 34,000 का 20% निकाल लेंगे। वो कैसे करेंगे कि 34,000 को, ये दूसरा तरीका, ये वाला तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट है। इधर वाला जो मैंने आपको पहले बताया था ये है सेकंड तरीका, इससे भी कर सकते हो, थोड़ा लंबा है। 34,000 को आप लोग क्या करोगे, 20% से मल्टीप्लाई कर दोगे। 20% ऑफ 34,000 पहले आप निकाल लोगे, तो ये हो जाएगा 20/100। फिर से वही 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो। अब ये देखो, 340 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 680। अब ये जो 680 था ना, ये हमें बढ़ा हुआ पैसा मिल गया, तो 6,800 को आप लोग 34,000 से ऐड कर दोगे तो आपका देखो आंसर 40,800 ही आ जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा तरीका है, आपको जो तरीका बेस्ट लगता है वो आप उस तरीके से कर सकते हो। कौन सा आपको अच्छा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। समझ में आया आप लोगों को ये वाला तरीका? इसमें क्या है कि भाई 34,000 था लास्ट ईयर, अब वो 20% बढ़ गया है, तो यानी कि 20% ऑफ 34,000 पहले हम लोगों ने निकाल लिया इस वाले तरीके में। तो 20% तो 20, और परसेंटेज की जगह अपॉन नीचे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये 3 ज़ीरो, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटे, तो 20 को 340 से मल्टीप्लाई किया तो 6,800 आ गया। अब जो, क्योंकि 20% बढ़ा है, जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो वो ऐड हो जाती है। 34,000 में हम लोग 6,800 को ऐड कर देंगे तो 40,800 हमारे पास बढ़ा हुआ हमें मिल जाएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल सेम हम लोगों की एक्सरसाइज में भी है। एक्सरसाइज में वही क्वेश्चंस हैं, देखो, जो हम लोग के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं ना, वही हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन एक्सरसाइज में होते हैं।
अब जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, हिज न्यू सैलरी इज दिस, तो फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। यहाँ पे हम लोग को क्या है 10% बढ़ गई है सैलरी और बढ़ के इतनी हो गई है, तो हम लोग को ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि 10% ऑफ दिस निकाल लेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे, सिंपल सा इस तरीके से हो जाएगा। ये वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी, पहले एक बार हम लोग कर लेते हैं क्या एग्जाम्पल्स, पहले हम सारे देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये देख लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमने देख लिया, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करना था कि ये 34,000 था, 20% का इस पर बढ़ गया है, तो 20% निकालो, ऐड कर दो, या फिर डायरेक्टली ही 120% ऑफ 34,000 निकालो, 120% ऑफ 34,000 निकाल करके आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। और हमें यहाँ पे ये भी बता रखा है कि अगर क्या होता, सिमिलरली परसेंटेज डिक्रीज भी हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई अगर उसका 5% वो कम हो जाता तो हम लोग 5% ऑफ 34,000 निकाल लेते और जो ओरिजिनल प्राइस था उसमें से घटा देते, क्योंकि अगर कम हो गया है तो हमें माइनस कर देना है, बढ़ गया है तो प्लस कर देना है। अब देखो अगर वो 5% डिक्रीज़ होता ना, तो 5% डिक्रीज़ होता तो 100 में से 5% डिक्रीज़ होता तो वो हो जाता 95। यहाँ पर अगर ये डिक्रीज़ होता ना तो हम इसको 34,000 इंटू 95/100 करते, अगर कम होता तो, बढ़ता तो 120 हम लोगों ने जैसा किया है। आ रहा है ना बच्चों समझ? मेरे ख्याल से शायद अगर कन्फ्यूजन हो रही है ना तो बस आप ये, अगर कन्फ्यूजन होती है ना तो ये वाला तरीका बहुत इजी है कन्फ्यूजन के लिए, और ये वाला एफिशिएंट है, फटाफट हो जाता है इससे। मेरे को तो ये वाला बेस्ट लगता है मेरे हिसाब से। तो बाकी होपफुली आप लोगों को ये समझ आओ, क्योंकि बढ़ा है 20% बढ़ा है ना, तो 100 से 20% बढ़ा है, यानी कि 120/100 आप लोग करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे और डायरेक्ट आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एन आइटम मार्क्ड एट इतना, मतलब आइटम जैसे कि आप सपोज करो आपने एक बैग खरीदा, उसका रेट उस पर लिखा हुआ है 840 और सोल्ड फॉर 712। लिखा तो रेट उस पर 840 था बट उसको 714 पे बेच दिया, तो डिस्काउंट कितना, व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो 840 तो उस पर मार्क्ड प्राइस था, मतलब मार्क जो था वो इतना था, बट डिस्काउंट में बेचा तो भाई कितना डिस्काउंट मिला, ये हम लोगों को निकालना है। तो हमें क्या है, देखो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो देखो ये वाला जो उस पर लिखा हुआ था वो तो होता है मार्केट प्राइस, और जितने पे हम लोगों ने उसको खरीदा या फिर दुकानदार ने बेचा वो होता है उसका सेल प्राइस। जो दुकानदार ने जिस रेट पे बेचा वो होता है सेल प्राइस, और जो उस आइटम पे लिखा हुआ था वो होता है उसका मार्क्ड प्राइस। तो जो मार्क्ड प्राइस, ठीक है, मार्क्ड प्राइस क्या है, मार्क्ड प्राइस है उसका 840, राइट, और उसका सेल प्राइस है उसका 714 सेल प्राइस है, और मार्क्ड प्राइस है उसका 840। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मार्क्ड प्राइस है 840 और सेल्स प्राइस है उसका 714, यानी कि डिस्काउंट पे बेची है। तो डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस बड़ा है सेल्स प्राइस छोटा है, तो मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर दोगे तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा। इतना आ गया। डिस्काउंट एमआरपी पे मिलता है हमेशा। अब हम लोगों को डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि भाई देखो जितना डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट परसेंटेज आप लोग ऐसे निकालोगे, डिस्काउंट परसेंटेज ऐसे निकलती है, डिस्काउंट जितना हुआ वो डिस्काउंट अपॉन टोटल, डिस्काउंट अपॉन टोटल जो उसका प्राइस था एक्चुअल इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 काट दोगे, फिर उसके बाद कर लो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 630/42, मतलब आप लोग डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15, और क्योंकि परसेंटेज था तो परसेंटेज आप लोग आगे लगा दोगे। तो क्या करा, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हुआ हमारा डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हुआ, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100, हमारे पास डिस्काउंट परसेंट आ गया। सिंपल सा था क्वेश्चन, होपफुली समझ में आ गया होगा। हम लोगों को इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट का मैंने आपको बता दिया, ये वाला जो होता है जो उस पर लिखा होता है वो मार्क प्राइस होता है, जिस पे बेचा होता है वो SP सेल प्राइस होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लें।
चलो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें बोला गया है द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 220। जो फ्रॉक का लिस्ट प्राइस है, जो फ्रॉक पे प्राइस लिखा हुआ है वो तो 220 है, उस पर 20% का हमें डिस्काउंट मिला है। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। ठीक है, तो हमें पहले तो डिस्काउंट निकालना है और फिर उसका सेल प्राइस क्या था ये निकालना है। तो हमें ये पता है, जैसे होता है ना कि इस पे 20% ऑफ है, 20% ऑफ है तो कैसे निकालेंगे। अब ये चीज़ हमें याद रखनी है। क्या होता है कि 20% है, सपोज करो उसकी रेट था 100, 20% अगर उस पर ऑफ है तो वो हम लोगों को कितने का मिलेगा। 20% अगर उस पर ऑफ है तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 20 रुपये का डिस्काउंट हम लोगों को मिल रहा है, यानी कि वो आइटम अब हमें 80 रुपये का पड़ रहा है। 100 रुपये की चीज़ पे अगर 20% डिस्काउंट है तो वो हमें 80 का पड़ रहा है। इसी तरीके से यही हमें थीम याद रख के डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी होती है। तो मार्क प्राइस इज सेम एज लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस का मतलब मार्क प्राइस होता है, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि मार्क्ड प्राइस जो होता है वही हमारा लिस्ट प्राइस होता है। तो फ्रॉक का जो लिस्ट प्राइस है यानी कि मार्क प्राइस है वो 220 है। 220 पे हम लोगों को 20% का डिस्काउंट मिला है। तो 20% का हम लोग को डिस्काउंट मिला है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसा हो जाएगा कि 220 20% का डिस्काउंट है तो 220 इंटू 20/100, क्योंकि 20% का इस पर डिस्काउंट है। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा तो 44, यानी कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है हमें, 44 रुपीज़ का हम लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमारी जो कीमत होगी वो कितनी होगी, 220 में से जब हम लोग 44 को माइनस कर देंगे तो उतने का हम लोगों को वो पड़ा होगा, यानी कि सेल्स प्राइस 220 माइनस 44 यानी कि 176 रुपीज़ का वो हमें पड़ा है। तो SP सेल्स प्राइस है 220 माइनस 44, राइट। मार्क प्राइस जो है इज सेम एज लिस्ट प्राइस। मार्क प्राइस जो होता है वो इक्वल होता है लिस्ट प्राइस के। और हमें 20% डिस्काउंट है तो 20% डिस्काउंट किस पे है, लिस्ट प्राइस पे। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 20% ऑफ 220, इसके 20% पे डिस्काउंट है तो 20/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 220, 0 से 0, 0 से 0 यानी कि 44। तो 44 रुपीज़ का डिस्काउंट हमें पड़ा है। तो 220 में से हम लोग 44 को माइनस कर देंगे तो हमें कितने का पड़ा है, सेल्स प्राइस कितनी है, जितना बेचा गया है 176 का। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ तक इस तरीके से यहाँ तक ये हो चुका है, बस इतना ही इसका सोल्यूशन था। ये इतना सा, यही जो हम लोगों से पूछा गया था इतना काफ़ी था, नीचे वाला की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। ये दो अलग अलग तरीके होते हैं चीज़ों को निकालने के, हम लोगों ने इस तरीके से निकाला है। एक ही तरीका यूज़ करना होता है, नहीं तो कन्फ्यूजन होती है। तो हम लोगों को अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट सेल्स प्राइस, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट 44 रुपीज़ का पड़ा है और सेल्स प्राइस कितने का पड़ा है हम लोगों को, 220 में से 44 माइनस कर देंगे तो ये हमारा सेल्स प्राइस है। SP हम लोगों का है कितना, 176 हमारा SP है, राइट। और डिस्काउंट जो हम लोगों को पड़ा है, डिस्काउंट हमें पड़ा है 44 रुपीज़ का, ₹44 का डिस्काउंट पड़ा है, सेल्स प्राइस है 176। एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोगों ने देख लिया। अब आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं ना, ये हमने डिस्काउंट वाले क्वेश्चन सारे के सारे देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल 5 होगा उसमें हमें CP, SP, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये हम लोग देखने वाले हैं। इस वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्काउंट से जो रिलेटेड है ना, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।